नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से आई हुई भर्ती आशु सहायक अवर निरीक्षकों के बारे में। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से जो भर्ती आती है उप निरीक्षक आशु लिपिक, उसी तरीके बिहार की यह भर्ती है आशु सहायक अवर निरीक्षक। तो इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या है, और शॉर्ट हैंड टेस्ट कैसे होगा, टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, कंप्यूटर में आपके पास कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, और भी जो काम की ज़रूरी चीज़ें हैं, तो हम लोग आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों बातचीत करेंगे। ऐसा भी नहीं है केवल बिहार की भर्ती है तो वहीं के लोग आवेदन कर सकते हैं, अन्य राज्यों के भी लोग भर सकते हैं। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों बातचीत करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी। आप में से जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप सभी को सलाह है कि आप लोग यूपीपीएससी वाला यानी कि फिजिक्स वाला के साथ जुड़ करके शानदार तरीके से अपनी इस तैयारी को धार दे सकते हैं। जिसके लिए फिजिक्स वाला ने तमाम तरीके का नया बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहा है, डेली मेंस प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्लास नोट्स आपको यहाँ मिल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जा रहा है, और पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र का जो एनालिसिस है, और भी बहुत चीज़ें आपको यहाँ मिल जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए फिजिक्स वाला ने जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, अगर आप इनका बैच खरीदते हैं और अगर आपको उस बैच में कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको और भी छूट मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इनका बैच है। ठीक, तो इनका जो पहला बैच है वो है सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच, जो ये है 4,499 रुपये में। दूसरा बैच है प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच, ये भी है 4,499 रुपये में। तीसरा बैच है आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच, जो कि हिंदी अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है, ये है मात्र 1,499 रुपये। फिर चौथा बैच है ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच हिंदी वालों के लिए, ये भी है 1,499 रुपये। फिर है इनका यूपीपीएससी 2025 यशवी बैच, जो कि इंटीग्रेटेड बैच के नाम से है हिंदी माध्यम वालों के लिए, ये भी है 2,999 रुपये। फिर इनका एक बैच है यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश माध्यम वालों के लिए, ये है 2,999 रुपये। इसी तरीके जो लोग पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये आपके स्क्रीन पर है, आप वो बैच लेकर तैयारी कर सकते हैं। समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज लगाना चाह रहे हैं तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ मिल रही है, तो आप वो भी बैच इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में सभी का लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके इनके ऐप पर या फिर इनकी वेबसाइट पर जाइए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए मन लगा करके। ठीक, तो अब आइए हम लोग भर्ती की जानकारी पर आते हैं। ये भर्ती है आपकी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से। पद का नाम है आशु सहायक अवर निरीक्षक, यानी कि स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, शॉर्ट हैंड वालों के लिए भर्ती है। ठीक है, लेवल 5 दिया हुआ, यानी कि 2800 ग्रेड पे ऐसे समझ के चलिए, और पदों की कुल संख्या है 305। ठीक, और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है वो है 17 जनवरी 2025, यानी कि आवेदन शुरू हो चुका है, ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर कर दीजिए। ठीक है, एक और जानकारी, आप पूरे भारत के किसी भी राज्य से हों, कहीं से भी हों, ठीक है, आप इसके लिए योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस की भर्ती है तो केवल वहीं के लोग भर सकते हैं, योग्य हैं। ठीक, तो आप कहीं के भी हों इसके लिए बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ये कि अन्य राज्यों के लोग वहाँ पर अनारक्षित श्रेणी में जाएंगे। ठीक है, अब इतना तो आपको पता ही है। खैर, पदों की संख्या 305, लेवल ग्रेड पे वही 2800। ठीक, आइए अब योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए शर्त यह भी है कि चाहे महिला या पुरुष, लड़का हो या लड़की, दोनों ही लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक ही पक्ष के लिए बाध्यता नहीं है। योग्यता में यह है कि 1 अगस्त 2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आपको कम से कम कक्षा 12 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बाकी एक ऊपर आप कुछ हो, कोनो दिक्कत नहीं, कम से कम इतनी योग्यता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को वही 1 अगस्त 2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है। पूरे भारत का किसी भी राज्य से कोनो भी डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास हो, सब माने, ये नहीं कि केवल बिहार का ही रहे, कहीं का भी कोई भी डिप्लोमा हो, बस बशर्ते कि वो मान्यता प्राप्त संस्थान से रहे, चाहे वो केंद्र सरकार का रहे या फिर राज्य सरकार का, तो भी आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उधर आपके पास कक्षा 12 होना चाहिए और इधर कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। ठीक, ये दो चीज़ें अनिवार्य हैं।
आयु सीमा देख लीजिए, अनारक्षित वालों के लिए कम से कम 18, अधिकतम 25 वर्ष रखी गई, ठीक है। बाकी जो आरक्षण वाले हैं तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए समझ लेते हैं कि आपकी परीक्षा किस तरीके से होगी, ठीक। तो जो आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। कुल 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंकों के लिए रहेंगे, ठीक है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे और कुल 1.5 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है इस परीक्षा के लिए, ठीक है। और इनका ये कहना है कि आपको कम से कम 30 अंक अर्जित करना आवश्यक है। 30 से नीचे हुए तो बाहर कर दिए जाएंगे आप, बाकी ऊपर आप कितने हुए कोनो दिक्कत नहीं। तो 30 अंक कम से कम पाना जरूरी है, ठीक है। फिर लिखा है कि सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि वही 1.5 घंटे की होगी एवं सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि जो मेरिट बनती है उसमें इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात प्रथम प्रश्न पत्र की, यानी कि हिंदी वाले भाग की। अब द्वितीय प्रश्न पत्र में ये है कि ये आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित होगा। कुल 100 प्रश्न रहेंगे और पूर्णांक आपका होगा 200 अंकों का, ठीक है। जिसमें कि ये है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, तो इसको आप लोग समझ के चलिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इनका ये कहना है कि इसके अगले चरण की परीक्षा यानी कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए 6 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा। हिंदी श्रुतलेखन, हिंदी श्रुतलेखन की जांच 80 शब्द प्रति मिनट गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जाएगी। हिंदी देख रहे हैं, ठेठ बिल्कुल शुद्ध वाली। अच्छा, ये केवल हिंदी आशुलिपिकों की भर्ती है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए भर्ती नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी आशुलेखन में आपकी गति कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। 5 मिनट के लिए ये श्रुतलेख आपको बोलेंगे, जिसको कि कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। और समझिए 2 मिनट का समय आपको अतिरिक्त दिया जाएगा उसको पढ़ने के लिए, कि आपने जो शॉर्ट हैंड में लिखा है अपना पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसके आगे इनका कहना है कि कम से कम 10% गलतियां ही आप कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर गलती आपकी हुई तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। वाह, ये बिहार मतलब कि क्या गजब की मतलब सुविधा। देखिए इन्होंने सारी चीज़ें विज्ञापन में स्पष्ट करके लिख दी है कि कितनी गलतियां होनी चाहिए, आपको 2 मिनट का पढ़ने का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। एक अपना आयोग है, माननीय आयोग, श्री श्री लोक सेवा आयोग है। पूरे विज्ञापन में एपीएस से कहीं कुछ उल्लेख नहीं कि कैसी गलतियों का वो मानक निर्धारण करेंगे, कैसी गलतियां होनी चाहिए कैसी नहीं। यहाँ तक कि पढ़ने तक का समय नहीं दिया गया परीक्षा में, बस मैटर बोला गया, उठ के चुपचाप पहुँच जाओ, सिस्टम पर जाओ, टाइप पीटो, बस बिल्कुल। अच्छा, कोई पढ़ भी रहा है तो काहे पढ़ रहे हो, बंद करो उसको, तो गुंडाई है एक तरीके से। और यहाँ देखिए बिहार में सब कुछ, देखिए कितनी अच्छी मक्खन तरीके सारी चीज़ें विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिख दी गई, गलतियों को लेकर के, समय क्या कुछ कैसे सारी चीज़ें। तो ये खासियत है इधर की, ठीक। तो ये बात हो गई शॉर्ट हैंड की, यानी कि 80 गति से 5 मिनट के लिए आपको श्रुतलेख बोला जाएगा, 20 मिनट में उसको कंप्यूटर पर टंकित करना है आपको, 2 मिनट का अतिरिक्त समय दे रहे हैं आपको उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। और 10% गलतियाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात है कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में, ये शॉर्ट हैंड टेस्ट हो गया। टाइपिंग टेस्ट में यह है कि अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा, यानी कि हिंदी टाइपिंग अंग्रेजी टाइपिंग दोनों में आपकी 30-30 की गति होनी चाहिए। आपको 10-10 मिनट में टाइप करना है और 300 शब्दों का आपको गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें यह भी शर्त लिख दिए हैं कि हिंदी टंकण में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकण में 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। एकदम बिहार ने एकदम दिल जीत लिया, बताओ, सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया इन्होंने विज्ञापन में। वाह, मस्त, मजा आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा समझ लीजिए। अभ्यर्थियों के एमएस ऑफिस यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट के व्यावहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। इस जांच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर हो गई, कैसे परीक्षा होगी, कैसी उसकी योग्यता होगी। बाकी चीज़ों के लिए आप लोग इसका विज्ञापन डाउनलोड करिए, खुद से सारी चीज़ें पढ़िए, और भी उसमें बहुत कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो आप जब खुद से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। आप किसी भी राज्य के हों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो वहाँ के लोग हैं तो आप लोग विज्ञापन पढ़ लीजिए, आप लोग के सारी शर्तें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर कर दीजिए। शॉर्ट हैंड की कहीं से भर्ती है, अगर आपको मौका मिल रहा है तो भर दीजिए, ठीक है। गिनी चुनी भर्तियाँ आती हैं, बाकी भर्तियों में तो हज़ार संख्या होती है, लेकिन इसमें मैं 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे ही रहा करता। तो कहीं से भी शॉर्ट हैंड की भर्ती आया करे तो आप लोग उसके लिए जरूर भरा करिए, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।